तो ही गाइस इट्स रेडी to here again एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल एरुमागोन सीजन 8 पार्ट 10। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा जो किसी तरीके से अमेरिका के साथ यहाँ पर दूसरे यहाँ पर जो दो वर्ल्ड्स के यहाँ पर डायमेंशन गैप रहता है ना वहाँ फंस जाता है एंड उसके बाद उसको एक रास्ता दिखता है ह्यूमन वर्ल्ड जाने का, लेकिन अपना बंदा वहाँ पर कभी रिटर्न नहीं करना चाहता है। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि बाशिको एंड मेफिस्टो उसको हेल्प करते हैं ताकि उसको यहाँ पर वापस से नेदरवर्ल्ड में ला सके। एंड आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मेफिस्टो अपना किसी तरीके से है ना उन लोग के यहाँ पर जो डायमेंशन गैप रहता है ना वहाँ पहुंचता है अपने इरुमा को लेने के लिए। एंड या इसी के साथ ये पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है मेफिस्टो जो बोलता है कि मैं यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ आपको इस तरीके से देरी करने के लिए, लेकिन मैं आ गया हूँ आपको वापस से होम लेके जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। एंड अपना इरुमा जो मेफिस्टो को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहता है एंड इसी के साथ कहता है कि देखो जल्दी करो, यहाँ पर हम लोग पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है एंड मुझे पता नहीं कि बाचिको का जो यहाँ पर रहता है ना अपना एरो रहता है वो कब तक यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम लोग को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। एंड तुम लोग जब इस रास्ते को यहाँ पर पास करोगे ना तो कोई भी यहाँ पर कोई रहता है ना कोई भी तरीके से यहाँ पर किसी चीज़ को टच करने की कोशिश मत करना एंड ना पीछे रहने की कोशिश करना, बिकॉज कोई कह नहीं सकता कि आखिर तुम किस यहाँ पर डायमेंशन में घिंचा जाओगे या तुम्हारे बॉडी के साथ क्या हो सकता है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद ना अपना इरुमा एंड अमेरी रेडी होते हैं उस जगह को एंटर करने के लिए। एंड वो यहाँ पर जो अपना इरुमा रहता है ना वो एलिसान रहता है ना उनको अपने बॉडी रहता है ना तो उसमें यहाँ पर रख देता है एंड उसके साथ वो दोनों यहाँ पर फॉलो करने लगते हैं। जहाँ जो वर्ल्ड रहता है ना वो और ज़रा डिसऑर्डर्ड होने जाता है एंड अपनी बाची को कहती है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करो यहाँ पर वापस आने का, उसका एरो ही बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मेफिस्टो को यहाँ पर ऑर्डर करता है रन करने के लिए एंड इसी के साथ तीनों यहाँ पर निकल जाते हैं वापस से नेटवर्ल्ड के निकलने के लिए। एंड यहाँ पर कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मेफिस्टो कहता है कि जितना ज़्यादा कोशिश हो सके ना तुम लोग विश करो कि तुम लोग वापस अपने घर पहुंच सको अपने वर्ल्ड में जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। एंड इसी विश के साथ तुम्हारे यहाँ पर जो रहता है ना विल उस तरीके से तुम यहाँ पर पहुंच भी जाओगे एंड उतना ज़्यादा यहाँ पर जो रहता है ना रास्ता डिसऑर्डर रहता है वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो सकता है। एंड इसी बिलीफ के साथ जो अपना इरुमा रहता है जिसको दिल रहता है कि मैं वापस से वही जगह जा सकूं जहां पर सारे लोग बिलोंग करते हैं, जो नेदरवर्ल्ड कहलाता है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। बट उस मोमेंट पे अपना इरुमा रहता है ना जो दरअसल आप समझ रहे रहते हैं कि अपना इरुमा दरअसल ह्यूमन वर्ल्ड से तो बिलोंग करता है एंड नेदरवर्ल्ड में थोड़ी ना। तो पीछे से अचानक से आवाज़ आने लगती है कि हम लोग सिंजुगु में पहुंच गए। एंड अपना इरुमा जो पीछे मुड़ के देखता है उससे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आवाज़ें सुनाई दे रही रहती है, जितने भी यहाँ पर उसके पुराने वर्ल्ड रहता है ना अपने ह्यूमन वर्ल्ड वहाँ से जितने भी यहाँ पर जो लोगों की चैटिंग चलती है ना एंड जितने भी कन्वर्सेशन हो रहते हैं वो सारे बात चल रहते हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल से बात हो, ट्रैफिक या फिर यहाँ पर रहता है ना कोई भी डॉग या रिलेटेड एंड बहुत सारी चीज़ें, जगह घूमना कि कौन सा नेक्स्ट ट्रिप जाना है एंड ऐसा ही बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी बातें चल रहती है। जहाँ पर अमेरी को तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रहता है बिकॉज उसके को ये लैंग्वेज ही नहीं समझ आती है एंड वो सोच रही थी क्या कि ये क्या कैसा लैंग्वेज है। एंड मेफिस्टो बताता है कि देखो इन सब चीज़ को सुनने की कोशिश मत करना, अगर तुम इन लोग को सुनोगे ना तो वो तुम्हारा स्पेस टाइम रहता है ना उसको और ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते चल जाएगा। लेकिन अपना इरुमा जो इन सब चीज़ से घिरा हुआ रहता है बिकॉज ये सारी की सारी वॉइस रहती है ना उसको बुला रही रहती है, अपने इरुमा के ह्यूमन को बुला रही थी ताकि तुम वापस उसी जगह बिलोंग करो जहां से तुम आए हो। एंड अपना इरुमा को यहाँ पर जिस तरीके से बिलोंग किया जाता है ना कि वो यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड से एग्जिट करता है, तो जो डायमेंशन रहता है ना वो एक तरीके से इरुमा को खींच रहा रहता है कि तुम वापस से इस जगह बिलोंग करते हो तो वापस आओ एंड वापस आने का बात कहने लगता है। लेकिन अपना इरुमा कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे वहां जाना है जो मैं बिलोंग करूँ। एंड उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरुमा यहाँ पर नोटिस नहीं करता है जहाँ पर बहुत सारे जो विप्स रहते हैं ना वो उसको यहाँ पर अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जितने भी यहाँ पर डायमेंशन के यहाँ पर रहता है ना सारे के सारे स्ट्रिंग्स रहते हैं वो इरुमा को पूरी तरीके से रैप कर लेते हैं। जब मेफिस्टो एंड अमेरी थोड़े से शॉक रहते हैं इस चीज़ को देखते हुए कि आखिर इरुमा के साथ चल क्या रहता है। लेकिन उस मोमेंट पे जो इरुमा रहता है ना इस चीज़ में फंसा रहता है उसको यहाँ पर जो उसके रहता है ना एलिसान वो निकलते हैं एंड कहते हैं कि इरुमा सुनो, मैं बस तुम्हें एक ही स्पेल अभी यहाँ पे यूज़ करने का मौका दे सकता हूँ। तो तुम जानते हो कि ये जो मैजिक रहता है ना उसका सोर्स डिज़ायर रहता है, तो अपने डिज़ायर को यहाँ पर एक्सपीरियंस करो। वो डिज़ायर जो तुमने पहली बार अपने बो को यहाँ पे बनाने के लिए यूज़ किया था, जिससे तुम क्या विश करते थे अपने दुनिया में रहने के लिए, कैसे तुम अपने दुनिया में रहता है ना दूसरों के साथ यहाँ पर टुगेदर रहने का यहाँ पर बिलीव करते थे। एंड इसी के साथ यहाँ पर तुमने जिस तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लिश किया था तो वो तरीके से तुमने क्या विश किया था स्टार्टिंग से वो चीज़ को यहाँ पर डिज़ायर करो। एंड इसी के साथ इरुमा रहता है ना जिस चीज़ को फोकस करने लगता है एंड अपना एलिसान रहता है ना वो कहता है कि अपने डिज़ायर को तुम चिल्ला के कहो एंड अपने यहाँ पे सारे के सारे ग्रीड, शेमनेस एंड जितने भी पर्सनल डिज़ायर, सेल्फिशनेस है ना सब चीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। एंड अपना बंदे को यहाँ पर जो रहता है ना अपना इसका डिज़ायर रहता है जो और कोई नहीं, एक छोटा सा सिंपल सा लाइन रहता है कि उसे एक हीरो टाइप का बनना
रहता है, आई मीन कह सकता है डीमन टाइप का। एंड इसी के साथ बंदा जो यहाँ पर चाह रहा रहता है कि वो यहाँ पर एक हीरो बन सके एंड अपना इस डिज़ायर को यहाँ पर कहता है। उसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि ये सारा का सारा जो इवेंट चल रहा था ना, इस मोमेंट पे अपने जो एलिसान रहता है ना, उनके यहाँ पर भेस में कोई पर्सन आता है और इरुमा को यहाँ पर विजिट करने के लिए। एंड वो कहता है कि तुम्हें ये चीज़ ऑलरेडी पता है एंड उस चीज़ को यहाँ पर कहो, उस इनकारनेशन को कहो। तुम इनकारनेशन मतलब वो जटा है उस स्पेल। एंड ये पर्सन और कोई नहीं, डेलकीरा रहते हैं, जो अपने इरुमा को फोर्स कर रहते हैं कि वो अपना यहाँ पर डिज़ायर को बिलीव करवाए। आई मीन उसका यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर चॉइस रहता है। आई मीन मैं समझ नहीं पाता कि आखिर डेलकीरा एंड इरुमा का यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहता है, लेकिन इतना ये बिलीव करते हैं कि अपना जो डेलकीरा रहता है ना, वो जानबूझ के शायद से ना अपने इरुमा को यहाँ पर अपना यहाँ पर रहता है ना उसका मैजिक, उसको यहाँ पर बिलीव करके छोड़ा रहता है कि अपना इरुमा उसको रिसीव करे। एंड इसी के साथ जो इनकारनेशन रहता है ना, जो सुनते हुए अपना इरुमा के आंखों में हम लोग दिखाया जा रहता है कि उसका जो ऑरिजिन उसमें बिलीव होता है ना, जो सारे के सारे डीमंस यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, उसी में ऑरिजिन का एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है उसकी आंखों में। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा का जो बॉडी रहता है ना, वही चेंज हो रहा रहता है। उसके यहाँ पर थोड़े से बाल से कुछ यहाँ पर निकल रहते हैं हॉर्न टाइप्स के, एंड उसके जितने भी यहाँ पर दांत रहते हैं ना, उसमें फैंग्स निकल रहते हैं। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है एक बेहतरीन सा एकदम लुक की इरुमा रहता है ना, उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाइनी टाइप के हॉर्न्स निकले रहते हैं, उसके हाथ रहते हैं ना, हाथ में फैंग्स एंड बियर्स बने रहते हैं, सारे के सारे क्लॉज। इसके साथ यहाँ पर एक पूरी तरीके से इनकारनेशन बोलता है जिसे कहा जाता है लोकी। लोकी आपको याद ही होगा, अपने यहाँ पर जो मेलिसिस फैंटम रहता है ना, जो यूज़ करता है दूसरों का भेष बदलने के लिए, तो अपने इरुमा बिलीव करता है कि उसका अगर डीमन उसको बनना रहता है ना, तो वो कैसा बन सकता है। एंड उसकी बहुत बेहतरीन से एकदम विंग्स दिखाए जाते हैं पहली बार। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर अपना डिजायर कहता है कि मुझे वापस जाना है नेदर वर्ल्ड में। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर अपने विंग्स निकालता है। एंड भाई साहब इसके विंग्स देखो यार कितने बड़े हैं, लाइक इरुमा को देखो, इसके विंग्स के साइज अगर कहा जाता है कि यहाँ पर 3 या 4 इरुमा के यहाँ पर साइज के है ना, इतने बड़े लंबे हैं। एंड देख रहे थे कितना एकदम शाइनिंग रहता है। इसी के साथ अपना बंदा रहता है ना, जो अपने विंग्स के साथ यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से जो अमेरी एंड मेफिस्टो रहता है ना, उसको भी ग्रैब करते हैं। एंड इसी के साथ अपना बंदा उड़ते चलते जाता है एंड वापस उस जगह पे बिलोंग करता है जहाँ से वो आया था, आई मीन अपने नेदरवर्ल्ड में। एंड देन हमें दिखाया जाता है एकदम शाइनिंग वाला एकदम लाइट आ रहता है, जहाँ पर कुछ हम लोग को यहाँ पर थोड़े से विंग्स भी दिखाई दे रहते हैं, जिसके यहाँ पर रहता है ना अपने फेदर्स जो उड़ रहता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर बाची को जो पूछ रही थी कि ठीक तो हो ना अमेरी इरुमा, एंड जैज एंड शाकी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मेफिस्टो एंड अमेरी एंड इरुमा रहते हैं ना, ये तीनों यहाँ पर वापस से अपने डेनर वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। एंड अपना इरुमा कहता है कि फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं कि बंदा का यहाँ पर जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था, लाइक सच में इतना क्रेजी, लाइक इरुमा का डीमन फॉर्म देख रहे हैं यार, एकदम सच में एकदम बिलोंग करता है एक डीमन किंग कहलाने का। एंड क्या इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है अपना आस्मोदेउस, जो यहाँ पर उसको होश आ रहा रहता है। एंड जैसे ही वो होश आता है ना, वो देख रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा रहता है, जहाँ पर उसको बहुत सारा शोर भी आ रहा रहता है। एंड वो उठते ही यहाँ पर देखता है कि अपनी ये क्लार रहती है ना, अभी भी यहाँ पर बेहोश रहती है, तो उसको उठाने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर दोनों उठते हैं ना, तो अपना आस्मोदेउस नोटिस करता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौड़ा दौड़ी चल रहता है, आखिर क्या चल रहा है। एंड इरुमा समा कहाँ पर है। एंड उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा रहता है ना, जो दोनों का नाम लेता है, क्लार एंड आस्मोदेउस। एंड आते ही बंदा यहाँ पर दोनों को हक कर लेता है एंड कहता है कि बहुत ज़्यादा शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो एकदम, एंड मैं तुम्हें वापस से देख पाया। लाइक अभी सारा का सारा जो इवेंट हुआ कि बंदा यहाँ पर ग्रेट बियॉन्ड के अंदर फंसा एंड सोचा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा यहाँ पर इन दोनों को भी देखने का, लेकिन बंदा वापस आया अपने दोस्तों के पास एंड उस वर्ल्ड में जिस पे उसको रहने का दिल है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो शुक्र मना रहता है, इन दोनों को हक करता है, जो देखते हुए यहाँ पर अपना आस्मोदेउस एंड क्लारा रहते हैं ना, वो दोनों उसको हक करने लगते हैं। आई मीन बहुत रेयर चांस रहता है ना अपना इरुमा आके हक करे। एंड यहाँ पर सब चीज़ चल रहता है, जहाँ पर बाची को एंड जैज के सारा सीन देख रहते हैं। वही शैकी यहाँ पर अमीरी को बता रही थी कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जहाँ पर बोलती है कि ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड उस बात पे शैकी बताती है कि ठीक है, पहले तो यहाँ पर जो भी साल का साल लाता है ना, इसको पहले अपना रैप अप करो एंड उसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो कमोशन चल रहता है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बाहर आ चुका है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पूरी ऑडियंस खड़ी रहती है ना, सब बहुत ज़्यादा एकदम नॉइजेस कर रहे रहते हैं, वो सोच रहे थे कि आखिर ये उन लोग ने क्या एक्सपीरियंस किया, जहाँ पर आज तक कभी भी किसी ने यहाँ पर नेदर वर्ल्ड के यहाँ पर ग्रेट बियॉन्ड गेट रहता है ना, उसको यहाँ पर इंटर नहीं किया। जहाँ पर
स्टार्टिंग से अपना क्यूरेटर रहता है ना वो समझाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। जहाँ पर एक फियरसम बैटल हमें दिखाया गया यहाँ पर फैंटम्स एंड सीकर के अगेंस्ट में, जहाँ पर कुछ यहाँ पर दो है ना डीमंस ने यहाँ पर सिक्योर कर लिया था यहाँ पर डीमन की को। बट उसके नेक्स्ट मोमेंट हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जो किसी ने बिलीव नहीं किया था। जो लेगेसी अपने किंग के यहाँ पर छोड़ के गए थे यहाँ पर अपना डीमन किंग ही रहता है ना, उसके साथ साथ यहाँ पर जो गेट पे यहाँ पर जिसको कोई इंटर नहीं कर पाया था, वो जगह पे यहाँ पर दो डीमंस ने एंटर किया, उनको यहाँ पर सक कर लिया गया उसके गेट के यहाँ पर टेलीपोर्टेशन से। एंड उसके बाद ये जगह पूरा का पूरा यहाँ पर सीज हो गया था। जहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो अपने बाचिको एंड यहाँ पर मेफिस्टो रहता है ना, वो दोनों किसी तरीके से यहाँ पर अपना सारा का सारा कॉर्पोरेशन करते हैं। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ग्रेट बियॉन्ड से वापस आया है एंड जिंदा एंड एकदम सही सलामत। जहाँ पर ये देखते हुए यहाँ पर अपना मेफिस्टो यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रॉडकास्टिंग रहता है ना, उसको काट देता है एंड कहता है कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू या फिर कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। एंड यहाँ पर जो क्राउड्स रहती है ना, उनके मन में तो भर भर के सवाल आ रहते हैं कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी हो सकती है, आखिर उन्होंने क्या देखा, क्या चीज़ एक्सपीरियंस किया, एंड बहुत सारी बातें चल रहती है। ये सारा का साथ सोचते हुए यहाँ पर जो क्रिएटर रहता है जो कह रहे थे कि हमें सारी की सारी डिटेल्स ज़रूर से जानने की ज़रूरत है एंड इंटरव्यू एंड बहुत सारी चीज़ें। बट उस मोमेंट पे कोई यहाँ पर आसमान से टपकता है एंड ये रहता है अपना किमारिस, यही अपना यहाँ पर प्लेट्यून कौन सा क्लॉ प्लेट्यून, हाँ, उसका यहाँ पर आता है एंड कहता है कि माफ़ करना ये सारा का सारा इंटरप्शन के लिए, लेकिन ये सारी की सारी जो चीज़ें रहने वाली है ना, अब यहाँ पर डीमन पेट्रोल यहाँ पर क्लॉ प्लेट्यून यहाँ संभालेगा। एंड इसी के साथ वो आता है एंड उनके सारे के सारे जो रहते हैं ना, सारे के सारे जो क्या कहते हैं उसके ऑफिसर्स रहते हैं, वो सारा जगह को यहाँ पर सीज कर लेते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पर जितना भी ब्रॉडकास्टिंग वाला चीज़ है ना, सब चीज़ को एंड करो एंड कोई भी रिकॉर्डिंग यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये सारा का सारा रूमर्स उड़ जाएगा कि अपना कोई ग्रेट बियॉन्ड के अंदर एंटर किया है एंड सारा का सारा लोगों को यहाँ पर इवैक्यूलेट करा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जब सबके सब जा रहता है ना एंड सबको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रहता है ना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन रहता है उसको स्प्रेड करने के लिए मना करते हैं। यहाँ पर इसी के साथ बंदा यहाँ पर इमारत रहता है ना, अपने सारे के सारे ऑफिसर्स के साथ आता है बाचिको एंड मेफिस्टो के पास कि हम लोग आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, आपने सारा का सारा चीज़ सिचुएशन को एकदम सही से संभाला एंड मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन चल रहते हैं सारे के सारे डिटेल्स के बारे में, उनके बारे में हमें यहाँ पर जानने की बहुत ज़रूरत है एंड इनके बारे में हम लोग को रिपोर्ट्स भी यहाँ पर जारी करने रहते हैं। तो प्लीज़ हम लोग को यहाँ पर जानने दीजिए एंड उन लोग से यहाँ पर बात करने दीजिए। इसका ये कहना ही रहता है ना कि वो अपना किमारी से यहाँ पर अमीरी रहती है एंड इनुमा से यहाँ पर सारा का सारा इंटरव्यू एंड उससे सारा का सारा रिपोर्ट लेना चाहता है कि आखिर उन लोग ने क्या देखा, क्या विटनेस किया उस सारे के सारे वर्ल्ड में। एंड मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अपना किमारिस रहता है ना, वो यहाँ पर अपने नानिया के ना प्लेटून से बिलोंग नहीं करता, अपने हेनरी के ही प्लेटून से बिलोंग करता है। लेकिन उस मोमेंट पे अपनी शैकी इंटर करती है एंड कहती है कि देखो ये सारी चीज़ को पहले तो यहाँ पर थाम के रखो, बिकॉज ये सारा का सारा जो एरिया है ना वो मेरे इंचार्ज में है एंड मेरे यहाँ पर सारे के सारे डिसीजन के साथ यहाँ पर सारा का सारा चीज़ क्रिएट होगा। लेकिन उस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी कहती है कि देखो ये सारा का सारा जो चीज़ रहता है ना, तुम लोग को यहाँ पर इंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना रिपोर्ट खुद तैयार करूंगी। जो कहने पे अपना किमारिस कहता है कि यार ये डार्कनेस ले सही है, लेकिन मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत ऊपर से यहाँ पे ऑर्डर्स आए हैं इन सब चीज़ों को हैंडल करने का, सिर्फ यहाँ पे अपने हेनरी सान से नहीं मिला है। एंड इसी के साथ मैं आपका यहाँ पर जो रहता है ना, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी मिल रहता है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर आप हम लोग के साथ कोऑपरेट करें। एंड इसी के साथ बंदी अपना कहती है कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब चीज़ करने नहीं दे सकती अभी करेंटली तो नहीं, बिकॉज अभी जो तुम दोनों यहाँ पर रहते हैं ना, अभी तुम जिस दो डीमंस की बात कर रहे हो जिसके यहाँ पर हमें यहाँ पर सारा रिपोर्ट करना रहता है एंड सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करना रहता है, ये दरअसल दो बच्चों के बारे में रहते हैं एंड इसी वजह से ये बहुत बड़ी यहाँ पर सिचुएशन रहती है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर इन सब की कस्टडी दे नहीं सकती इतनी आसानी से एंड इस वजह से मैं तुम्हें यही रिक्वेस्ट करूँगी तुम वापस जाओ एंड आराम करो। तो किमारिस जो भाई ये बात सुनने पे एकदम सही नहीं लगता उसको, बोलता है कि ये सारा का सारा चीज़ रहता है ना, ये सुनने में मुझे तो सही नहीं लग रहा रहता। लाइक सच में ये सच में मेरे को बचपन की यहाँ पर कुछ मेमोरीज की याद दिलाती है। लाइक अपना किमारिस एंड अपनी डार्क लेडी रहती है ना, वो दरअसल अपने सेम यहाँ पर सारे के सारे स्टेटस पे रहती है एंड इन लोग का शायद से रहता होगा स्टार्टिंग के यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पर इन लोग का बनता नहीं होगा। तो अपना बंदी रहती है ना शैकी, वो कहती है कि देखो तुम इतना ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो एंड अपना काम को यहाँ पर छोड़ो, इतने ज़्यादा ऑफिस रहते हो तुम। जहाँ पर किमारिस बोलता है कि भाई मुझे तो एटलीस्ट छोड़ो ना, मैं तो यहाँ पर मेरे काम को संभालता हूँ, तुम यहाँ पर इतना रिलैक्स करती हो एंड तुम्हारे जजमेंट इतने ज़्यादा स्लो रहते हैं एंड इनकी यहाँ पर झगड़े चल रहे रहते हैं। उस मोमेंट पे किसी का आवाज़ आता है एंड कहता है कि बस बहुत हो गया एंड ये और कोई नहीं अपना सुलिवन रहता है जो यहाँ पर एंटर करता है इस पूरे के पूरे एरिया को एंड साथ ही साथ यहाँ पर ओपेरा भी आते हैं जो यहाँ पर उसको अलोंग करते हैं। जहाँ पर ये देखते हुए यहाँ पर अपना इरुमा जो खुश हो रहता है कि ग्रैंडपा एंड अपने ओपेरा सान को देखते हुए, जहाँ पर दोनों के दोनों जो अपने डीमन पेट्रोल के यहाँ पर
जो कर्नल्स रहते हैं ना वो दोनों सैल्यूट करते हैं एंड कहते हैं कि ग्रेट ट्री आप। एंड इसी के साथ अपना इरुमा जो बहुत ज़्यादा डरा रहता है बिकॉज अभी भी उसको एक तरीके से ट्रॉमा फील होता है उसके पुराने वर्ल्ड का। तो आते ही बंदा पहले तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को यहाँ पर विजिट करता है, आई मीन उसको हक करता है एंड या इसी के साथ अपना बंदा थोड़ा सा रिलैक्स करता है। जिसके बाद अपना सुलेवन कहता है ना कि देखो बाचिको मेफिस्टो, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तुमने जिस तरीके से इरुमा को वापस लाया। एंड इसी के साथ यहाँ पर बाचिको तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड कहती है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ने तो बस अपना काम ही किया था। साथ ही साथ वो कहती है कि अपना अपना जो सुलिवन रहता है ना वो कहता है कि देखो मैं अपने ग्रैंडसन को वापस घर लेके जा रहता हूँ एंड इसका जितना भी विटनेस एंड रिपोर्ट्स रहेगा ना मैं खुद सबमिट कर दूंगा। तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना, आई मीन मैं यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट्स नहीं चाहता। एंड यहाँ पर ये सारा बात असल में और किसी के साथ नहीं हेनरी के साथ कर रहा है जो दरअसल यहाँ पर प्रकट हो जाता है, आई मीन आ जाता है ये सारी चीज़ को देखते हुए हैंडल करने के लिए। जो देखते हुए सारे के सारे ऑफिसर्स रहते हैं ना जिनको पता नहीं था कि अपने हेनरी सान भी यहाँ पर आ रहता है, जो देखते हुए थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। जहाँ अपना हेनरी रहता है ना वो कहता है कि देखो तुम लोग यहाँ पर जो क्विक रिस्पॉन्स किया था ना तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सारा का सारा चीज़ अब मैं हैंडल करूंगा। जहाँ पर वो किमारिस एंड यहाँ पर डार्कनेस रेडी है ना उनसे यहाँ पर सारा का सारा जो सारा का सारा रहता है ना इस जगह का यहाँ पर इंचार्ज करना वो सारा का सारा वो संभालेगा। एंड इसी के साथ कहता है कि देखो यहाँ पर सुलिवन तो यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर सारा सॉरी सुलिवन अपना इरोमा का यहाँ पर सारा का सारा जजमेंट यहाँ पर देख लेगा। एंड अगर अमेरिका की तरफ से जो भी स्टोरीज रहेगी ना वो मैं यहाँ पर डिलीवर कर दूंगा, आई मीन अपने इरोमा एंड अपने अमेरिका असल में स्टूडेंट्स ही रहती है एंड इस वजह से यहाँ पर उनके गार्डियंस रहेंगे वही यहाँ पर सारी चीज़ को रिपोर्ट करेंगे। एंड अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों यहाँ पर गार्डियंस रहते हैं ना वो 13 क्राउन कहलाते हैं, तो या इससे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। एंड ये सुनने पे यहाँ पर अपना जो हेनरी रहता है ना वो कहता है मेरी मैं तुमसे यहाँ पर सारा जो बात रहता है ना एकदम अच्छे से हम लोग बात कर लेंगे, पहले मुझे सारा चीज़ रहता है ना रायता इसको फैलाने से रुकने दो। एंड इसी के साथ अपनी बंदी बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद इन लोग का यहाँ पर सारा बात खत्म होता है एंड साथ ही साथ अपना जो ओपेरा रहता है ना वो यहाँ पर उसके दोस्तों को यहाँ पर बोलता है कि चलिए ठीक है अब हम लोग आपसे बाद में मिलते हैं। एंड इसी के साथ अपने जिसके ग्रैंडपा रहता है ना अपने इरुमा के वो बोलते हैं कि चलो ठीक है इरुमा चलते हैं वापस अपने घर। एंड अपना इरुमा जो खुश हो रहता है कि हाँ फाइनली एकदम बंदा यहाँ पर जो एकदम रियलाइज़ करता है कि जिस तरीके से आज उसने पहली बार अपने ग्रैंडपा को इतना ज़्यादा वर्ried देखा, लाइक ऐसा फील हो रहा था कि शायद से उनके आंखों से यहाँ पर आंसू ही निकल जाए, लेकिन उसको बहुत अच्छा रिलीफ फील होता है अपने हार्ट पे। जिसके बाद वो उनका हाथ पकड़ते हुए चला जाता है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि जितना भी यहाँ पर कमोशन चल रहता है ना वो यहाँ पर अपने बाकी के जो ऑफिसर एंड कर्नल रहते हैं ना वो सारा चीज़ हैंडल करते हैं। जहाँ एक रात के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक यहाँ पर फसाद क्रिएट हुआ था, बैटल क्रिएट हुआ था एक की के लिए, जो दूसरी सेकंड हमें दिखाया जाता है कि एकदम बहुत बड़ा यहाँ पर मिस्ट्री बन के यहाँ पर रह गया जो आज तक कोई भी यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकेगा। एंड इसी के साथ अपना इरुमा को बिलीव होता है ना कि जितने भी यहाँ पर मिस्टीरियस सारे के सारे इवेंट्स रहते हैं ना जो अपने म्यूजियम में हुए हैं उसे ये आइडिया कभी नहीं था ना कि कोई उसको यहाँ पर वापस उसको इस जगह पे वापस देखना चाहेगा। जहाँ जाते वक्त यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है एंड कहता है कि मैं तुमसे वापस से मिलना चाहूँगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये आवाज़ सच में कभी या तो वो पर्सन हो सकता है जो अपने इरोमा को उस रहता है ना डीमन वर्ल्ड में सॉरी अपने वो ग्रेट बियॉन्ड में उसको अप्रोच किया था, या फिर ये अपना डेलकीरा भी हो सकता है। भाई अभी तक मेरे को समझ नहीं आता कि अपना डेलकीरा एंड इरोमा का यहाँ पर क्या रिलेशन हो सकता है। एंड इसी के साथ बंदा अपना वापस चला जाता है अपने ग्रैंडपा के साथ, लेकिन ऐसा फील होता है ना कि ये जो सारा का सारा इवेंट हुआ है ना ये दरअसल बस एक बहुत छोटी सी यहाँ पे बिगनिंग ही है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ होना बाकी है जो ये लोग ने विटनेस नहीं किया। एंड या इसी के नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट लगा रहता है एंड अपनी आंखें खोलता है एंड वो देखता है कि वो वापस से वही सीलिंग देख रहा रहता है जो वो हर मॉर्निंग में देखता है। वो अपने रूम में रहता है एंड अपना रेडी होता है। उसको यहाँ पर अभी भी वो सारी की सारी झलक याद रहती है जो उसने यहाँ पर ग्रेट बियॉन्ड के अंदर देखा था एंड सारी की सारी चीज़ें जो उसने कभी भी इतने वक्त के बाद नहीं देखी थी। तो बंदा सोचता है कि वो पक्का विदाउट डाउट यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड रहता है। एंड पता नहीं कि आखिर ये क्या मतलब जो रहता है ना ये वर्ल्ड ये कनेक्ट इस वजह से हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर एक ह्यूमन था या फिर कुछ भी हो सकता है। मे भी ज़रूरी नहीं कि अपना इरुमा रहता है ना ह्यूमन रहता है तो इस वजह से वो अपना रहता है ना उसको दरवाजे को खोला तो ह्यूमन वर्ल्ड आया। अगर कोई और भी बीइंग होता है ना तो खोलने से शायद कुछ दूसरा वर्ल्ड भी आ सकता था। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ। यहाँ पर ओपेरा सान एंड यहाँ पर ग्रैंडपा ने तो मेरे को कहा कि सारा चीज़ ठीक है वो लोग संभाल लेंगे, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा डील रहता है। आखिर पता नहीं कि क्या चलेगा एंड क्या होगा। अगर उन लोग को पता चला कि मैं एक ह्यूमन हूँ तो पता नहीं वो बॉर्डर पेट्रोल रहता है ना वो हम मेरा क्या करेंगे एंड क्या पता नहीं मैं अरेस्ट हो जाऊँ या फिर जो भी होगा। लेकिन बंदे को एकदम डर लगता है कि पता नहीं मैं सही से यहाँ पर नेटवर्क में रह पाऊंगा कि नहीं। एंड इस सारे के साथ डर के साथ जैसे वो गेट खोलता है ना
हमें दिखाया जाता है कि कोई इसके गेट रहता है ना उस पर नॉक करता है, एंड जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो हमें दिखाया जाता है दो बंदे जो यहाँ पर इरुमा से हेल्प लेने आते हैं, एंड कहते हैं कि इरुमा क्या मदद कर सकते हो हम लोग के होमवर्क कंप्लीट करने में। एंड ये अपना लीड एंड पर्सन रहता है जो या इसी के साथ में बोको अलायंस रहता है ना वापस से असेंबल होते हैं, एंड इसी के साथ चैप्टर की यहाँ पर आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ अपना लीड कहता है कि देखो माफ़ करना इरुमा इस तरीके से अचानक से आने में, लेकिन अपना इरुमा बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपना पर्सन रहता है ना जो बोला कि देखो ओपेरा सान से हम लोग ने यहाँ पर पहले से यहाँ पर गाइडेंस ले लिया था, एंड कहा था कि तुमको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली, तो हम लोग यहाँ पर अप्रोच किए। इसी के साथ वो कहता है कि देखो अभी कुछ दिन से हम लोग का यहाँ पर रहता है ना सारा का सारा जो छुट्टियाँ रहती है ना वो खत्म होने वाली रहती हैं, एंड हम लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं, जहाँ पर अपना पूछता है कि क्या तुम्हारा होमवर्क सब बचा हुआ रहता है। तो लीड बोलता है कि देखो हम लोग को ऑलमोस्ट हो ही गया था, बस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सीरियसली होने का यहाँ पर जो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। सच बताऊँ तो यार पूरा का पूरा जो इन टर्मिनल रहता है ना हम लोग ने बहुत सारे मज़े किए, बहुत सारे फन प्लेसेस किए एंड सारी चीज़ें, एंड बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था। लेकिन इस चीज़ में मैंने कुछ भूल गया, एंड तुम जानते हो हमने क्या भूला। जो इनोवा बताता कि हाँ मुझे पता है तुमने क्या बोला उसका होमवर्क, एंड बोलता कि हाँ सच में हम लोग ने भूल गए। एंड इसी के साथ कहता है कि आखिर ये होमवर्क कैसे ही हम लोग अपने माइंड से निकल सकता है, लेकिन अगर हम लोग होमवर्क को पहले कंप्लीट कर लेते तो आराम से इंजॉय कर सकते थे, लेकिन अब कुछ 2-3 दिन ही बचे रहते हैं अपने स्कूल को वापस खोलने में। एंड अपना बंदा सोच नहीं पाता है कि आखिर हम लोग क्या करें, हम लोग के पास बहुत सारा काम बचा हुआ रहता है, एंड हम लोग को बहुत सारी यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करना रहता है, लेकिन हम लोग का होमवर्क आखिर हम लोग कैसे कंप्लीट करें। तो इरुमा बताता है कि देखो सच बताऊं तो मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर ही लिया था, लेकिन मेरे को ओपेरा सान ने मेरे को अच्छा सा शेड्यूल दिया था सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एंड इसी के साथ मैंने सब चीज़ को यहाँ पर हैंडल किया। एंड उस बात पे यहाँ पर अपने लीड एंड पर्सन कहते हैं कि भाई फ़ायदा होता है यार अपने एक टीचर यहाँ पर फैमिली में होने में जो यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर मैनेज करता है। एंड अपना इन्होंने बताता है कि देखो डरने की जरूरत नहीं, मैं ज़रूर से तुम लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगी ताकि तुम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर सको, एंड मैं ज़रूर से पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। ये सुनने पर अपने दोनों खुश रहते हैं, एंड कहते हैं कि हाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे अगर तुम हम लोग को हेल्प करोगे। एंड उसी के साथ पर्सन भी कहने लगता है कि हाँ हम तुम्ही पे यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। इसी के साथ ये अपने सारे के सारे जो बुक्स रहते हैं ना उनको निकाल के एकदम ढेर बना देते हैं, एंड एक एक करके यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। करते करते यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना लीड वो कहने लगता है कि देखो यहाँ पर जितने भी ब्रेक्स हुए थे ना उसमें हम लोग ने तो बहुत सारे मज़े किए थे, लाइक बहुत सारी चीज़ें घूमी, एंड जितनी भी चीज़ें हम लोग ने एक्सप्लोर करना था मैंने तो एकदम पर्सनली बहुत सारे गेम्स को ट्राई किया एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या तुम्हारा क्या है, तुमने यहाँ पर क्लारा एंड आसमदुस के साथ क्या क्या यहाँ पर एक्सप्लोर किया, जहाँ पर यहाँ पर अपना इरोमा शेयर तो किया था अपने बहुत सारे फोटोज़ एंड बहुत सारे वीडियोज़ जिसमें वो लोग अपना मज़े कर रहे हैं। तो पर्सन कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा था, उन लोग ने तो अच्छा खासा मज़ा किया ही था। एंड अपना लीड रहता है कहता है हाँ मैंने भी देखा था वो सारा का सारा चीज़, एंड मैंने सुना था कि तुमने यहाँ पर इस म्यूजियम रहता है ना अपने ग्रेट नेदर वर्ल्ड म्यूजियम उसको भी यहाँ पर विजिट किया था। तो तुम्हें पता है यार परस्यून कि यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही रहती है, लाइक जिस तरीके से न्यूज़ फैला रहता है। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पर हुआ था एंड बहुत बड़ा इंसिडेंट भी, जहाँ बताया जाता है कि लीड बताता है कि देखो मेरे को जहाँ तक आइडिया है ना यहाँ पर बहुत सारे जो वाटर पेट्रोल रहता है ना वो सारे के सारे रूमर्स को यहाँ पर फैलने से रोक रहे रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छे से आइडिया रहता है कि यहाँ पर आखिर क्या बात चल रहती है। मैंने सुना कि ये जो इवेंट है ना बहुत बड़ा सा स्पेशल वाला है जिसमें सीकर एंड स्टीलर का इवेंट चल रहता है, जहाँ पर लेजेंडरी ग्रेट फैंटम रहता है ना मेलिसियस जो यहाँ पर शो किया था, साथ ही साथ यहाँ पर सीकर एंड उसके यहाँ पर रहता है ना बहुत सारे अप्रेंटिस एंड इन सब चीज़ों का यहाँ पर बैटल चला था, एंड एक बहुत बेहतरीन सा हमें यहाँ पर देखने मिला था, जहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर सीकर की टीम से यहाँ पर अपनी अमीरी रहती है ना वो भी यहाँ पर थी, एंड साथ में डार्कलेस लेडी आई मीन तुम समझ ही सकते हो मेरी बहन तो इनका बहुत अच्छा सा बैटल चला था। लेकिन इनमें हम लोग को पता चला कि आखिर में जो रहता है ना एक बहुत ही अननोन डीमन ने यहाँ पर उससे चाबी छीन लिया, जो अपना जैज रहता है ऑब्वियसली उसने डिटेक्शन वार्निंग वाला ग्लास पहना था तो लोगों को उसके आइडेंटिटी नहीं पता, एंड इसी के साथ सब सोच रहे थे कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है। लेकिन वो देखने में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो बॉर्डर पेट्रोल का कोई रुकी हो सकता है, एंड इसके बारे में बहुत सारी बातें चली रहती है। लेकिन सच बताऊं तो इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स उठ रहते हैं कि दो मिस्टीरियस बॉयज ने ना अपने कोलैबोरेशन के साथ है ना अपने यहाँ पे रहते हैं ना इस की को यहाँ पर अपना सिक्योर कर लिया, एंड मेलिसिस फैंटम को यहाँ पर हार दिला दी। एंड इसके बाद यहाँ पर लोग इसके बारे में बात भी कर रहते हैं कि वो ज़रूर से यहाँ पर बहुत यंग एंड गुड लुकिंग हो सकते हैं। लेकिन अपना पर्सन सोचता है कि भाई इनको इतना टाइटल लेने की क्या ज़रूरत है, लाइक कुछ लोग यहाँ पर है ना क्विक फिंगर नाम से है ना एक पर्सन को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहते हैं जो अपना ऑब्वियसली जैज हो सकता है, एंड दूसरे को यहाँ पर जेट ब्लैक जो अपना इरुमा होगा अपना जेट ब्लैक एर्चर, एंड तीसरा पर्सन अपना नोबल स्कॉर्चिंग नोबल जो अपना आसमान हो सकता है। एंड सब सोच रहे थे कि भाई इन लोग का यहाँ पर कुछ नज़र मेरे को सही नहीं लग रहा था, इन लोग को क्या पता यार इसके दोस्ती रहते हैं जो इन लोग यहाँ पर इसका रूप ले रहता है। इसके बाद अपना लीड बताता है कि भाई ज़रूरी है कि यार इतना गुड लुकिंग कहना ज़रूरी है, लाइक उन लोग को तो यहाँ पर शक्ल देखा भी नहीं होगा। लेकिन अपना इरुमा जो जानता है ये सब र्यूमर्स के बारे में एंड सोचता है कि भाई ये सब के डिटेल्स के बारे में हम लोग बता नहीं सकते हैं, ना वो शेयर कर सकता है इस सब के बारे में।
तो उस मोमेंट पे अपना लीड रहता है ना, बताता है कि देखो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इन सब में भी बहुत बड़ा मिस्ट्री एक यहाँ पर निकल के आया है। मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ वो रहता है ना अपने डीमेन पेट्रोल से, कि यहाँ पर उन्होंने बहुत बेहतरीन से यहाँ पर अपने एक स्पेशल है ना रिपोर्ट को यहाँ पर बचा के रखा है। एंड मैंने सुना है कि उन सब सारे के सारे जो लोगों ने इस चीज़ को विटनेस किया था ना, उनका कहना ये है ना कि एक बार यहाँ पर रहता है ना, ग्रेट बियॉन्ड का गेट खुला था उस इवेंट में। एंड कहा गया जाता है कि कुछ डीमंस रहता है ना जो उसके अंदर घिंचा गए थे। एंड कितना ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। एंड ये सारा का बात सुनते हुए अपना इरुमा तो डर जाता है, बिकॉज उसको रियलाइज़ नहीं होता है कि इसके बारे में कितना रूमर्स उठा है। उसका आइडेंटिटी यहाँ पर उतना रिवील तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग को यहाँ पर रूमर्स पड़ते रहते हैं। एंड बताता है कि आखिर क्या हो सकता है, लाइक सच में आखिर क्या हो सकता है उस गेट के दूसरे पार। आखिर वो कैसे यहाँ पर डायमेंशन से कनेक्टेड होगा, एंड कैसे डीमंस रहते हैं जो आखिर उसके अंदर यहाँ पर हो सकते हैं। मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा जानने का यहाँ पर ज़रूरत रहता है। एंड आई नो यहाँ पर उतना जानने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक अच्छे से आइडिया को लगाना है ना, अगर मेरा यहाँ पर भरोसा अच्छे से चलता है, तो मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ। बिकॉज करेंटली हम लोग के कुछ दोस्त रहते हैं ना जो इस पूरे इवेंट को यहाँ पर विटनेस किए थे। एंड यहाँ पर अपना इरोमा रहता है यार, खासकर जो अपना ट्रबल मेकर कहलाता है। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि अपना इरोमा है ना इस पूरे के पूरे इवेंट में कहीं हिस्सा ना लिया हो। मे भी उसमें किसी न किसी चीज़ में यहाँ पर हिस्सा ज़रूर से लिया होगा। तो मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा इरोमा कि तुमको इसके बारे में क्या पता रहता है, एंड क्या तुम हम लोग को यहाँ पर बता सकते हो ग्रेट बियॉन्ड के बारे में। लेकिन ये बात कहते हुए अपना लीड जो सारा का सारा करी जो रहता है कि अपना इरोमा में भी यहाँ पर सारा का सारा इवेंट में कुछ यहाँ पर नोटिस किया होगा, उसको सारे के सारे रूमर्स के बारे में कुछ पता होंगे। एंड इरोमा से सवाल करता है, तो लीड जैसे ही अपने इरोमा की तरफ देखता है ना, तो उसका एक्सप्रेशन देखते हुए दोनों का दम शक्ल दम उतर जाते हैं, जो कभी भी अपने इरोमा को इस तरीके से नहीं देखा होगा। बिकॉज इरोमा बहुत ज़्यादा ट्रामाटाइज रहता है इस चीज़ों से। एंड अपना इरोमा रहता है जो बहुत ज़्यादा दम ट्रेमल कर रहता है, साथ ही साथ कहता है कि देखो बात ये है, मतलब बंदा सोच नहीं रहता है कि आखिर उसको कहना चाहिए कि नहीं। एंड जैसे ही वो बात कहने जा रहा रहता है ना, उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना लीड बोलता है कि भाई अरे यार हो ही नहीं सकता यार, तुम्हें इतना पता होगा। लाइक ये सारा का सारा चीज़ चल रहता है। आई नो इनुमा से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जुड़ती रहती है, लेकिन ये सब तो अपना हायर डिमेंस के बारे में पता रहता है। ऑब्वियसली अपना इनुमा थोड़ी ना अपना सारा का सारा ग्रेट बियॉन्ड के बारे में पता होगा। अगर उसको पता भी होगा तो भाई ये सब रूमर्स ही हैं, तो क्या पता है। ये सब चीज़ों को छोड़ो एंड अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। लाइक अपना इनुमा के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना होता है, वो तो अपना मज़ा करने ही गया था, है ना। तो इनुमा बोलता है कि हाँ मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, ऐसे ही कह देता है। एंड इसके बाद वो लोग अपना बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना सारा का सारा चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, जितने भी यहाँ पर वो लोग ने फन चीज़ें की। एंड इसके बारे में यहाँ पर डिटेल भी बता रहे रहते हैं, जहाँ पर अपना इनुमा पूछता है कि हाँ वैसे तुम सब ने, मैंने जहाँ तक सुना है तुम लोग ने भी अपने फन ब्रेक में भी बहुत ज़्यादा मजे किए थे, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर सारा का सारा दिन कैसे एक्सपीरियंस किए। तो उस बात पर अपना लीड बताता है कि हाँ सच बताओ तो हम लोग के पास भी एक स्टोरी है जो तुम्हें बताना था। एंड ये स्टोरी बहुत लंबी है, तो मैं जरूर से तुम्हें सुनाना चाहता हूँ इनुमा। जो हम लोग का, क्या तुम सुनना चाहोगे जो हम लोग का स्टोरी है, जिसमें हम लोग ने इन टर्म के अराउंड में ना अपने होमवर्क के लिए कितने यहाँ पर 3 दिन एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एंड बहुत डेंजरस टाइप से गुजारे थे। एंड या इसी के साथ चले पार्ट की एंडिंग करते हैं। तो एक चीज़ देख के तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, अपना लीड जो उतना ज़्यादा सोच नहीं रहता है इरुमा के बारे में कि आखिर इरुमा को कैसा लगता होगा, लेकिन बंदा समझ तो जाता है कि इरुमा रहता है ना उसको बताने का दिल नहीं रहता है, या फिर वो कुछ कहना नहीं चाहता है। तो इस वजह से बंदा ये टॉपिक को चेंज कर दिया एंड पर्सन भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। तो ये देख के अच्छा लगता है कि ये दोनों अभी इस सब चीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। लाइक अभी बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारा कनेक्शन एंड बहुत सारे नए नए आर्ट्स आना। तो या चलिए ठीक है, इस पार्ट को यहीं पे एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड या थैंक यू।